एपिसोड के स्टार्टिंग में एक खूबसूरत प्लेस को दिखाया जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ के साथ हम लोग एक जॉइंट ड्रैगन को देख सकते हैं, जो कि सब सीरीज जगह को किसी हेवन से कम नहीं दिख रहा था। इसके दिखाते ही हमारा सीन रिंग सुहान पे शिफ्ट होता है, जो कि इस जगह पे किसी निर्वालन पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस पिल को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है। तो इसीलिए वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी अल्केमी फर्नेस में ट्रांसफर करके इस पिल को रिफाइन करना जारी रखता है, जिससे अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना जारी रखता है। और तभी हम इस जगह पे एक लड़की को आते हुए देखते हैं, कि सियांग को ये सब रोकने के लिए कहती है। लेकिन सुहांग इस लड़की को यहाँ पर देख कर हैरान होते हुए बोलता है, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह खतरों से भरी हुई है। इसे सुनकर यून कहती है, अच्छा ये बात है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें यहाँ पे जान से मारने के लिए आई हूँ। इसकी ये बात सुनकर सुहांगियों गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम्हें किसी ने काबू में कर लिया है। अभी तुम बस मुझे इस निर्वाणा पिल को रिफाइन करने के बारे में सोचने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। जिस पर यून कहती है, इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक टू लंगीर को रिफाइन कर सकती हूँ, इससे मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 के अल्केमिस्ट कहलाती हूँ। इस टाइटल को हम इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? तो इसीलिए मैं तुम्हें मारने आई हूँ, ताकि तुम मुझे सरपास ना कर सको। लेकिन सुहांग और यून स्टार्टिंग से एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये निर्वाणा पिल सुहांग रूइन को देखकर प्रपोज करना चाहता था। जो बात सुहांग रूइन से शेयर भी करता है। बोलने के बाद रूइन बोलती, तुम्हारा हो गया हो तो मैं तुम्हें मार देती हूँ। तो बोलकर रूइन अपने याचू डिवाइन फ्लेम को अनलिस्ट करती है। इस फ्लेम की रैंकिंग सेकेंड है। इस फ्लेम लिस्ट पर फ्लेम यूज करता हुआ देखकर सुहांग हैरान होते हुए रूइन से सवाल करता है कि आखिरकार उसे ये फ्लेम कहाँ से मिला। रूइन इसका कोई जवाब नहीं देती और ठियाचू फ्लेम का यूज करते हुए एक फिनिक्स से सुहांग पे अटैक करती है। इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखकर सुहांग इस रिफाइनमेंट प्रोसेस को टेम्परेरी रोककर फिनिक्स से बचना स्टार्ट कर देता है। और फिनिक्स काफी बुरी तरीके से सुहांग के पीछे लग चुकी थी, जो रास्ते में आने वाले सभी चट्टानों को बर्बाद करते हुए सुहांग के करीब पहुंचने लगती है। इससे सुहांग तो समझ आता है कि आज वो बचने वाला नहीं है, तो इसीलिए वो बोलता है, मुझे इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं मार सकता, और अगर मैं आज मरूंगा तो वो भी अपने हाथों से। बोलकर सुहांग उस अल्केमिस्ट फॉर्मेशन में चला जाता है, जिसमें निर्वाणा पिल का रिफाइनमेंट प्रोसेस हो रहा था। वहाँ पहुंचकर अपने एसेंस को निर्वाणा पिल में ट्रांसफॉर्म करता है। इसके ऐसा कुछ देर करने की वजह से वो पिल के साथ वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से इस जगह का वेदर पहले जैसा होने के साथ ये जगह थोड़ी सी बर्बाद भी हो गई। तो ये सब दिखाते ये सीन एक एल्डर पे शिफ्ट होता है। वहाँ पे सभी मौजूद लोगों को मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे। वो बोलते हैं मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने वाले वॉरियर बनते हैं, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन भी होना चाहिए। आप अपने माइंड, स्ट्रेंथ, बॉडी और करेज को कल्टीवेट करके अचीव कर सकते हैं। इसकी बातों को सुपर की सीरीज का हीरो है, वो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। काफी ज्यादा हैंडसम होने की वजह से वहाँ पे मौजूद सभी लड़कियां उसे देखकर ब्लश कर रही थी। यहाँ पे यही सोच के आया था कि आज वो किसी भी कीमत पर मार्शल कल्टीवेशन को अवेक करके जाएगा, क्योंकि इस जगह पर अवेकनिंग सेरेमनी होने वाली थी। तो इसीलिए यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे, ताकि अपने मार्शल कल्टीवेशन को अवेक कर कल्टीवेटर बन सके। फिर हम उसी एल्डर को देखते हैं कि कुछ समय पहले अभी को मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन बातें समझा रहे थे, क्योंकि अवेकनिंग सेरेमनी को स्टार्ट करते भी सबको ये बताते हैं, आज जो भी बंदा अपने अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा, उसे हमारा लाहौर पैलेस का ऑफिशियल डिसेबल बना दिया जाएगा। और साथ ही में जिसका कल्टीवेशन लेवल परफेक्शन लेवल पे लिखना अवेकनिंग के बाद डायरेक्टली सुजाको एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए जा सकता है। और हाँ, जिसकी भी कल्टीवेशन लेवल मार्शल आर्ट मुझे सबसे सुपीरियर लगी, उसे मैं लुन हाउ मेंशन की तरफ से अवार्ड स्पिरिट पिल या रिवार्ड के तौर पे दूंगा। जो बात जानने के बाद वहाँ पे सभी लोग बात करने लगते हैं, ये पिल तो काफी ज्यादा रेयर है कि हम जिस एम्पायर में वहाँ पर बहुत ही कम एल्केमिस्ट मौजूद है, इससे ये पिल अपने आप में ही रेयर बन जाता है। और वहीं पे कुछ डिसेबल इस बात से खुश थे, उन्हें अवेकनिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर नाउ पैलेस का डिसेबल बना दिया जाएगा, कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन फैंग तो यही सोच रहा था, आप वो इस व्हाइट स्पिरिट पिल का यूज करते हुए
असल में कल्टीवेशन स्टेप को बूस्टअप करती है, तो उसके फादर को 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर रेलम के थ्रू करने में मदद कर सकती है, क्योंकि वह सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे यून आए, तो कि फैंग को परेशान न होने की सलाह देती है, क्योंकि आज वो बिल तो ले जा नहीं रहा, तो उसे यून लेकर जाएगी। इस पर फैंग उससे बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये बिल ले जाने दूंगा? छोटी अकल की लड़की इसके बातों का जवाब यून दे पाई। उससे पहले उससे के बगल में खड़ा हुआ एक लड़का जिसका नाम हान है, वो बोलता है, लगता है कल जो सबक तुमने जिन ने सिखाया उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड किस बात का है? कि हमारी सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली है। जिस पर फैंग कुछ बोल पाता है, उसके चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिन ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। और वहाँ के आसपास मौजूद लड़की एक साथ आकर फैंग के सपोर्ट में बोलने लगती है, तुम लोग फैंग को बुली करना बंद कर दो। उस दिन तुम लोग कहाँ थे? फैंग की हालत बिल्कुल ठीक थी, उस दिन इसको बुली करना चाहिए था। जब उसकी हेल्थ ठीक नहीं तो तुम सब लोग एक साथ मिलकर एक अकेले को बुली कर रहे हो। इन लड़कियों को ऐसा बोलता देखकर उनको एक पास्ट का मोमेंट याद आता। वो फैंग के पास को अपना लव कॉन्फ्रेंस करने आई थी, और उस टाइम फैंग ने उसकी बातों को थोड़ा सा भी नहीं सुना था, उसे बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर करते हुए चला गया। इस दिन से यून फैंग से नफरत करने लगी थी, तो इन लोगों को लड़ता हुआ देखकर एक एल्डर जिसका नाम सेन है, वो वहाँ पर उन्हें गुस्से में शांत रहने के लिए कहते हैं। इसको फैंग शांत करते हुए बोलता है, एल्डर हम लोग बस यही बात कर रहे थे, अवेकनिंग सेरेमनी में सबसे पहले कौन जाएगा और कौन बंदा हो जिसको पार्ट स्पिरिट पिल देंगे। तो हमने आपस में डिसाइड किया है कि अवेकनिंग सेरेमनी में सबसे पहले मैं जाऊंगा, पर ऐसी कुछ बात तो हुई नहीं थी। तो फिर यून फैंग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तो फिर एल्डर फैंग से बोलते हैं, मैंने सुना है तुम्हें काफी ज्यादा इंजरी हुई है, यहाँ तक कि तुम्हारे मेरेडिएंट भी डैमेज हो गए, क्या वो अब ठीक है? क्योंकि तुम अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें काफी दर्द का सामना करना पड़ सकता है इस अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान। जिस पर फैंग बोलता है, इंजरी तो लगी थी मुझे, पर अब वो ठीक है। जिस दिन मेरे मेरेडिएंट डैमेज हुए थे वो अब हील हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अभी इस अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जो बोलकर फैंग उस आर्टिफैक्ट के पास जाने लगता है। इसके हेल्प से अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ पे पहुँच कर फैंग वहाँ पे बैठकर अपनी मेडिटेशन स्टार्ट कर देता है, ताकि वो अपने अंदर के छुपे हुए असर कल्टीवेशन बाहर ला सके। इसके ऐसा करते ही आर्टिफैक्ट एक्टिवेट होकर छुपे हुए एट्रीब्यूट को बाहर लाना स्टार्ट कर देता है, जो असल में फायर टाइप स्ट्रिंग होता है। और भले ही फैंग ने ट्रिशन सबके सामने ला दिया था, पर अभी तक उसका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन तभी इस अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान फैंग की बॉडी में मौजूद उसके मेरेडिएंट अनस्टेबल हो जाते हैं, जिस वजह से अवेकनिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। जिसे देखते देखते फैंग को काफी ज्यादा पेन और काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिन सब का ये मतलब था कि फैंग की बॉडी की इंजरी अभी हील नहीं हुई और उसके मेरेडियन अभी भी डैमेज हो गए। इसके अवेकनिंग प्रोसेस फेल होता हुआ देखकर वहाँ पे जो सभी लोग फैंग का मजाक उड़ा रहे थे, वो फिर से फैंग को बुरा भला बोलने लगते हैं। तो बोलते हैं कि ये तो लूजर, और बोलते हैं ये तो एक वेस्ट है। लेकिन फैंग उनकी बातों पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता और अपने अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इस समय फैंग को उसी टाइम का विजन आता है जब रुइस और सुअंग फैन हुआ करते थे। जिस विजन में उन दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लगता था कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और केयर करते हैं, और साथ ही उसे वो भी सीन दिखता है कैसे रुइन ने सुअंग को धोखा दिया। धोखे के बदले में सुअंग को अपनी जान देनी पड़ी। इन सब सीन को फैंग की आंखों के सामने आने के बाद फैंग ने सुअंग के सभी पावर को और उसके नॉलेज को इनहेरिटेंस कर लिया है, क्योंकि वो उसके ब्लड लाइन से बिलोंग करती है और सुअंग उसके एंसेस्टर थे। इसके मिलने वाले पावर और नॉलेज की वजह से फैंग की बॉडी में जो क्रैक्स और रेडिएंट डैमेज थे वो पूरी तरीके से हील हो जाते हैं और उसका अवेकनिंग प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाता है। पर फैंग ने जो सभी सीन देखा तो इससे वो डिसाइड करता है वो अपने एंसेस्टर सुअंग का बदला उस रुइन से जरूर लेगा। इसके बाद हम उस आर्टिफैक्ट के क्रिस्टल को देखते हैं, जो अचानक से रेड कलर में ग्लो करने लगा। इसका मतलब ये था कि फैंग ने अपने फायर एट्रिबल को अवेक कर लिया। फायर एट्रिबल को देख एल्डर सेंग बोल पड़ते हैं, ये फायर एट्रिबल जो कि काफी रेयर चांस में देखने के लिए मिलता है। वाकई में फैंग एक काफी जीनियस कल्टिवेटर है, क्योंकि फैंग ने जो फायर एट्रिब्यूट को अवेक किया था वह हेवनली लेवल पर था, जो कि सबसे कम। और उस आर्टिफैक्ट क्रिस्टल की अचानक से रेड कलर से बदल कर ब्लू कलर में हो जाते हैं। इस क्रिस्टल को ऐसा कलर बदलता देख वहाँ
पे मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा होता हुआ कभी नहीं देखा था। तभी हमारा सीन फैंग पे शिफ्ट होता है। इसकी बॉडी में काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लू ऑरा रिलीज होने लगता है। इसका मतलब ये था कि फैंग के पास फायर एलिमेंट के साथ साथ आइस एलिमेंट की पावर थी। तो जिससे होता ये है, हार ने जो कुछ समय पहले फैंग का मजाक उड़ा रहे थे तो उनकी बोलती बंद हो जाती है और जो लड़कियां फैंग को सपोर्ट कर रही वो सभी फैंग का नारा लगाने लगती है। जो भी फैंग ने आइस पावर को एक्टिवेट किया है ये भी हेवनली लेवल पर, तो इसकी वजह से एल्डर फैंग को देखते ही रह जाते हैं। तभी इन दो लड़कियों को देखते हैं कि इस अवेकनिंग सेरेमनी को छुप कर काफी दूर से देख रही, तो उसमें जो मास्टर गर्ल होती है वो दूसरी लड़की जो असल में उसकी मास्टर थी वो उससे बोलती फैंग तो बिल्कुल आपके जैसा निकला, उसके पास तो डुअल एलिमेंट की पावर। तो फिर हम फैंग को देखते हैं, उसने अपनी अवेकनिंग सेरेमनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया क्योंकि एल्डर फैंग के पास आकर उसे वाइस स्पिरिट पिल का डिमांड करता है क्योंकि एल्डर फैंग ने बोला जो भी बंदा इस अवेकनिंग सेरेमनी सबसे अच्छा परफॉर्म करे उसको ये पिल मिलेगा। और जब फैंग ने इस डुअल एलिमेंट अवेक कर लिया तो शायद इससे बड़ा टैलेंट कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद पराजित होकर एल्डर फैंग को स्पिरिट पिल दे देते। तभी वहाँ पे जिन की एंट्री होती जिसको यहाँ पर आता हुआ देख सभी लोग आपस में मौजूद लोग एक दूसरे से बात करने लगते। चेतो जीन जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस कल्टिवेटर है, तो जब फैंग उसकी तरफ देखता है कि जीन उसकी तरफ आ रहा तो उसको उसी दिन का सीन याद आता है जब उसने उसको बुरी तरीके से मारा था। तो फिर हम जिन को देखते हैं फैंग को देने से साफ साफ इनकार कर देता है कि लास्ट टाइम मैंने फैंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारा, इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा इंजरी लगने की वजह से उसकी रेडिएंट भी डैमेज हो गई। तो आज भला वही अवेकनिंग प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कर सकता है। जरूर इस फैंग के बच्चे ने चीटिंग की है। इसके इस बात पर यून और हांग उसका सपोर्ट करते हैं। तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फैंग का सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अपने सामने उसका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट होते हुए देखा था। तो जिन एल्डर सन से बोलता है मैंने ऐसी अफवाहें सुनी कि सू फैमिली के एक ऐसा एलेक्जर है जो कि सभी को इल्यूजन दिखाता है। तो मानो कि सामने वाला बंदा अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि फैंग ने उसी एलेक्जर का यूज करते हुए आप सबको एक इल्यूजन दिखा और असल में उसका अवेकनिंग प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं। इस पर फैंग जिन को बोलता है तो तुम्हें ऐसा लगता तो फिर ठीक, मेरे पास एक आईडी जो नहा बैटल करके दे, इसके रिजल्ट से साफ पता चल जाए किसने चीटिंग की और किसने नहीं। उस दिन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।